नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट 70 घोसी लोकसभा सीट को जीतने के लिए भाजपा कमर कसकर तैयार हो चुकी है। इस सीट पर एनडीए समर्थित सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव मैदान में दिख रहे हैं, तो सपा के राजीव राय इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के रूप में एवं बसपा से बालकृष्ण चौहान जो बसपा छोड़ कांग्रेस में चले गए थे, एक बार फिर बसपा में वापस आकर बसपा प्रतिनिधि के रूप में ताल ठोकने की तैयारी में दिख रहे हैं। वहीं इस चर्चित लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री एक एक अपनी सियासी शतरंज की चाल चल रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बाद आज दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन में भाग लिए और अरविंद राजभर के लिए जीत का मार्ग प्रशस्त करते दिखे, साथ ही अन्य दलों पर जबरदस्त वार करते दिखे। बताते चले कि कल सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने आप को जमीनी प्रतिनिधि दिखाने का प्रयास करते हुए रतनपुरा क्षेत्र के चर्चित प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह आर्यन ट्रेडर्स पर रुककर स्थानीय प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से मिलकर मऊ जाते समय मोहम्मदपुर बराया के ढूंढा राजभर व रंबा देवी को गेहूं काटते देखकर अनोखे अंदाज में अपने वाहन को रुकाकर खेत में चले गए और उनका हालचाल पूछकर अपने अंदाज में गेहूं काटने लगे और अपने आप को जमीनी जनप्रतिनिधि सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते दिखे। वहीं इंडिया गठबंधन में सपा प्रत्याशी राजीव राय भी धीरे धीरे अपने रंग में आते और वार प्रहार करते दिख रहे हैं। साथ ही बसपा से संभावित उम्मीदवार के रूप में बालकृष्ण चौहान भी अपनी ताल ठोकने का प्रयास करते दिख रहे हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए मऊ से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। मिल गया है, क्या कहेंगे? जी कहना क्या है, चुनाव लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी से भारी मतों से जीतेंगे। कांग्रेस में थे, बसपा में आ गए और बसपा में आते ही आप पर बहन जी ने भरोसा दिखा दिया है। असल बात भरोसा कायम रखेंगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के हम फाउंडर रहे हैं, शुरू में मेंबर रहे हैं। 1985 से वाम से में हमने काम किया जी, तो इसलिए आज हम हैं तो अपने एक तरह से पुराने घर में आ गए, अब यहाँ से लड़ेंगे। घोसी की जनता का मतलब लोकसभा में क्या मूड है? अब आप आ गए हैं। समीकरण जो है, जो कंडीशन बन रही है वो हमारे पक्ष में बन रही है। जो लोग भी सामने हैं वो सभी लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, मूल निवासी नहीं हैं जी, वो बाहर के रहने वाले हैं। जनता, घोसी की जनता ने कुछ दिनों से अब ये एक उनकी मानसिकता घोसी की जनता की हो गई है, जो हमसे मिलने जुलने वाला लोकल प्रत्याशी हो, हम पैदल जाके कम साधन में जाके उसे जब चाहे मिल ले, तो हम हमेशा यहाँ उपलब्ध रहते हैं। हमारा घर यहाँ है, इसलिए उनकी पसंद हम जो है उनकी पसंद है। तो मतलब आप लोकल हैं, इसलिए जनता आपको पसंद करेगी जी, बाहरी नहीं, आप घर के हैं। घर के हैं। कल यहाँ यही सामने RS पैलेस होटल में आप सबने इंटरटेनमेंट का एक नौटंकी वाला एपिसोड देखा। बड़ी चर्चा हुई कि उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी मंत्री पुत्र से घुटनों के बल माफी मंगवाए। दरअसल उसमें सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन का कंपटीशन चल रहा था। माननीय ब्रजेश पाठक जी से मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने को इस सरकार में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। जिस दिन आदरणीय महेंद्र पांडे जी कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता को मंच से मां बहन की गाली दी गई, उस दिन आप खामोशी से ताली क्यों बजा रहे थे? जिस दिन मंच से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब मैं बात करता हूं तो कार्यकर्ताओं में समाज के सभी वर्ग के लोग आ जाते हैं, हर जात बिरादरी के लोग आ जाते हैं, तो दौड़ाकर माँ की गाली देकर, वो वीडियो आप लोगों के पास भी होगा, किसी के पास नहीं होगा तो कहिए मैं दे दूं, होगा ही, निश्चित रूप से होगा। माँ बहन की गाली देकर कहा गया कि इनको दौड़ाकर जूते मारो। उस दिन भी आदरणीय ब्रजेश पाठक जी आप चुप रहे। और तो और मैं वो तो खैर आपके पार्टी का मामला है, इंटरनल पॉलिटिक्स में आप क्यों खुश रहे जब आदरणीय जोगी जी को के बारे में अपशब्द कहे गए, मोदी जी, शाह जी के बारे में अपशब्द कहे गए। ऐसे शब्द जो संसदीय कभी हो ही नहीं सकते।
तब न सिर्फ आप खामोश रहे बल्कि इतने खुश हुए पाठक जी, आप इतने खुश हुए कि ओम प्रकाश राजभर जी को पकड़ के पैरों में लोट लोट के भारतीय जनता पार्टी में लेकर चले आए। दिल उतने से भी नहीं भरा। आपने ठान लिया कि सारे वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया है, खाली मुझे ही नहीं गाली दिया है। अरे पांडे तो आप भी हो, पाठक तो आप भी हो, मुझे ही गाली नहीं दिया है। इसलिए जब तक आपने उनको मंत्री नहीं बनवा लिया, आप चैन से नहीं बैठे। ब्रजेश पाठक जी, आपने उनसे माफी तब क्यों नहीं मंगवाया जब आप भाजपा में लेकर आए? भाजपा में लेकर आते समय माफी मंगवा लिए होते। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांग लिए होते तो हम सारे समझ गए होते कि हमसे भी माफी मांग लिए, क्योंकि समाज के सारे वर्गों का था। तब आपने माफी नहीं मंगवाया, आज तक माफी नहीं मंगवाया, आज यहाँ आकर नौटंकी करवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे समाज की तरफ से, इंक्लूडिंग मैं, सारे समाज की तरफ से सबसे पहले ब्रजेश पाठक माफी मांगे कि ऐसे गालीबाजों को वो संरक्षण देते हैं, प्रमोट करते हैं, पार्टी में लेकर आते हैं। उनका पार्टी का इंटरनल मामला है, उनकी पार्टी ने क्यों लिया नहीं लिया उस पर नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन वो प्रमोट करते हैं और संरक्षण देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाले लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं और आम जनमानस के मान सम्मान की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं होती है। मेरे साथ ननकू राजभर जी हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। इन लोगों की भी पीड़ा बड़ी जायज है। इन लोगों का भी यही कहना है कि उन्होंने कर्म ही ऐसा किया कि सबके पैरों में गिरकर माफी मांगना पड़ा और इससे इनके समाज का अपमान हुआ है। तो जो इंसान समाज के हर वर्ग को अपमानित करता है, और वो पुत्र जी कुछ दिन पहले आप ही पत्रकार मित्रों के सामने जब एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे कि आदमी की पहचान उसका कर्म से होती है, तो हे महत्वाकांक्षी पुत्र, माननीय मंत्री जी के पुत्र, यही आपके कर्म है जो लोग देख रहे हैं कि आज वोट के लिए, एक अपनी सीट जीतने के लिए कभी गाली देते हो, कभी पैरों में लौट जाते हो, कभी जिसको गाली देते हो उसी के पैरों में लौट जाते हो। तो आप चाहते हो जब मन करे गाली दे दे, जब मन करे पैरों में लौट जाए और आपको लोग वोट दे दें। याद रखिएगा, आप 17 में बांसडीह से लड़े थे, लोग हरा कर भेज दिए, आप लौट कर नहीं गए। 22 में बनारस से लड़े थे, वहां से कुटाई और पिटाई दोनों हो गई, भाग के चले आए। 24 में यहाँ आए हो। ये हार की हैट्रिक के साथ ही आपकी जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा। यहाँ से वो जवाब मिलेगा समाज के सारे वर्गों का, जिसमें अगड़े पिछड़े की बात नहीं है। जब सामूहिक रूप से गाली दी जाती है तो सबको गाली पड़ सकती है। और लोकतंत्र में लोग कुछ नेता लोग आज कुछ कर तो पाते नहीं है, सिर्फ सम्मान चाहते हैं। जनता ये चाहती है कि मेरा नेता मुझे समझे, प्यार से बात करे, मेरी पीड़ा को सुने और सम्मान दे। अगर आप उतना भी नहीं कर पाते हो तो आप लोकतंत्र में रहने के हकदार नहीं हो। मैं 14 में चुनाव लड़ा, हार गया। 19 में यहाँ की सीट गठबंधन को चली गई। मैं भी चाहता इसी घर में आप लोग गवाह हैं, मेरे ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े, क्यों? और सवाल क्या पूछे जा रहे थे, आप सब गवाह हो। इस सोशल मीडिया पर देखते हैं आप इतने मरीजों का इलाज कराते हो, इतने गरीबों को शादी करते हो, इतने बच्चों को गोद लेते हुए पैसा कहाँ से आता है? और मैंने आप सब से कहा था, आप सब गवाह है, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा कि अगर मुझ पर इस बात के लिए दबाव इतना है तो मैं आप सबके सामने घोसी की मारी को वचन देता हूँ कि और 4 गुना करूंगा। और उसके तत्काल बाद जितनी भी मुश्किलें आई, घोसी की धरती पर मैं खड़ा रहा। न तो मैं क्षेत्र बदला, न तो मैं पार्टी बदला, न तो अपने सेवा भाव वाले विचार बदले। मैं वहीं अपने मालिकों के बीच में खड़ा रहा। और आप बांसडीह से काशी होते हुए घोसी आए हैं। आपके पिताजी बिहार में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार पार्टी बनाने की बात करते हैं। संभव है कि बिहार के लोग आपको एक बार लड़ने दे, जीतने की तो गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने संस्कार को नहीं सुधारेंगे, अहंकार से दूर नहीं होंगे, अपनी मर्यादित भाषा को नहीं करेंगे, तब तक यहाँ के लोग, ये संस्कारी धरती है, क्रांतिकारी धरती है, अहंकार किसी का बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ कि ब्रजेश पाठक जी ने माफी तो मंगवा लिया।
ब्रजेश पाठक जी खुद माफी कब मांगेंगे और वो तब खामोश क्यों थे जब ये महानुभाव समाज के सारे वर्गों को क्या नहीं किया। राजभरों को बोला कि दारू पी कर क्या कर देते हैं, यादवों को बोला कि बुद्धि 12 बजे टूटती है, महेंद्र पांडे जी को गाली दिया, जोगी जी को गाली दिया, हमारे समाज को गाली दिया, मेरे बारे में पूरा बुरा भला कहा। अरे राजनीतिक विरोध होता है राजनीतिक मर्यादा के सीमा में। अरविंद राजभर ने वायरल वीडियो को लेके कल कहा है कि डिप्टी सीएम ने उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा और मैं आशीर्वाद ले रहा था और इस तरह से झुक के मैं एक बार नहीं 1000 बार कार्यकर्ताओं मतदाताओं से आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारा नाम क्या जा रहा है? मैंने यही बोला। विपक्ष पर आरोप लगाया है कि विपक्ष जानबूझ के वीडियो वायरल कर रहा है और माफी की बात कर रहा है। विपक्ष तो वहाँ था नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम गाली तो देंगे लेकिन इसको माफी मत समझना, जरूरत पड़ेगी तो फिर गाली देंगे और जिता दोगे तो पता नहीं क्या क्या आपके साथ करेंगे। मतलब ये है अहंकार। तो देखो ये चरित्र में होता है। अगर आपके अंदर अहंकार और क्या बोलते हैं थैंकलेस नेचर जिसका हो, जिसका किसी का आसान न माने, वो लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं और ये किसी के नहीं होते हैं। समाज के सभी वर्गों को समझना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि पिछला बदला लिया गया हो जो पहले गाली दिया करते थे लोग। देखो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दे सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि मैंने माफी ही नहीं मांगी तो बदला कैसे दिया है। तो मतलब ये बोलते हैं ना, इनकी जुबान, इनका चरित्र, इनका संस्कार, इनका व्यवहार, इनका आचरण ही इनकी पहचान है और ऐसे पहचान वालों को लोकतंत्र में और सामाजिक जिंदगी में कोई जगह नहीं है। बीजेपी की जो स्वाभिमानी वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर भी और वो जहाँ नहीं जाएंगे वहाँ पर भी या तो कमल खिलेगा या तो गठबंधन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। और अखिलेश यादव जी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि सपा माने सफा है उत्तर प्रदेश से, सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी है। कांग्रेस मुक्त भारत देश हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के 10 भाजपा के विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस को खोजने से प्रत्याशी भी नहीं मिला। क्या वजह थी कि माफियाओं के घर अखिलेश यादव जा रहे हैं? कि माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावें। हमारी माफियाओं से दुश्मनी है। हम माफिया की अपराधी, गुंडे, जमीन पर कब्जा करने वाले, मकान पर कब्जा करने वाले, दुकान पर कब्जा करने वाले, अपहरण करने वाले, इस प्रकार का जो अपराध करने वाले हैं उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे उनको नतमस्तक कराया, झुकाया, माफी मंगाई। देखिए क्या है, जब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सफाई इस प्रकार के सवाल उठाती है जो सवाल ही नहीं है। अगर कोई प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं को अभिवादन करता है, उनका मान सम्मान करता है और उनसे काम करने की अपील करता है, उसमें भी वो रास्ता तलाश रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि प्रत्याशी जो होता है, मैं भी प्रत्याशी था, मैं भी बहुत सारे लोगों के चरण छूता था, आशीर्वाद मांगता था। ये अखिलेश यादव जी को इस समय मैं क्या कहूँ, मैं आप शब्दों का प्रयोग करता नहीं, लेकिन उनकी अक्ल इस समय काम नहीं कर रही हो, अक्ल के लेस हो गए। चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका YouTube और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद।
अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।